Holy Spirit. हजारों लोगों की भीड़ दरबार में हुआ करती थी, लेकिन आज 2 या 3 जन। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और 20 पद में कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। ये प्रभु का वायदा है। और आज की तारीख में जब यहाँ पर इस पैंडेमिक के माहौल में, इस महामारी के समय में दुनिया के लोग अपने अपने घरों में इकट्ठे हैं, और आज यीशु दरबार के तमाम कलीसिया के लोग और वो सब भाई बहन जो यीशु दरबार के कार्यक्रम को लगातार देखते हैं अपने घरों में हैं, तो आप निश्चित जानिए प्रभु यीशु का वचन खाली नहीं है। उसका वचन सामर्थी है। जब परमेश्वर का वचन माता मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचाया गया, तो जिब्राइल ने कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। माता मरियम ने कहा, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो पुरुष को जानती नहीं, कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और जो पवित्र तेरे गर्भ में आएगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का कोई वचन, स्वर्गदूत ने कहा, प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का कहा हुआ वचन पूरे तरीके से प्रभाव वाला होता है, यानी उसका असर होता है। परमेश्वर का वचन जो जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा माता मरियम के पास पहुंचाया गया, और हम जानते हैं कि माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और पुत्र जनी, और उनका नाम यीशु रखा गया। और यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि मैं दाऊद का पुत्र हूँ या इब्राहिम का पुत्र हूँ या मैं जोसेफ का पुत्र हूँ, यूसुफ का पुत्र हूँ। कहा हमेशा परमेश्वर मेरा पिता है। यीशु मसीह ने हमेशा कहा, पूरी बाइबल में यीशु ने कहा, पिता मेरा जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूं इस दुनिया में। पिता मुझ में रहकर वो सारे कार्य करता है जिसे तुम देखते हो। तो परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। आप अपने घरों में इकट्ठे हो, 2 या 3 जन परिवार के इकट्ठे हैं, तो मेरा वचन सुनिए। मत्ती 18 और 20 में प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। प्रभु यीशु का वचन है और वो कभी प्रभाव रहित नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, आज आपके घर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उपस्थित है। बोलिए जय यीशु। और वो आपको आशीष देने के लिए आया है, दुनिया को आशीषित करने के लिए आया है, श्रापित करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी दुनिया के मनुष्यों को श्राप देने की बात नहीं कही है। उन्होंने, जैसा कि मत्ती के यूहन्ना के 3 अध्याय में प्रभु के वचन में लिखा है, 3 और 16 में,
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, जय यीशु। मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दुनिया में आने का एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि जगत प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए, मुक्ति पाए। उद्धार है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या उद्धार है? क्या हम इस धर्म को छोड़कर उस धर्म में चले जाएं तो उद्धार हमारा हो जाएगा? उद्धार है क्या? किस चीज से उद्धार है? प्रभु के वचन में लिखा है बाइबल के अंदर, पाप से, श्राप से और मृत्यु से छुटकारा, और परमेश्वर पिता से मेल ही हमारा उद्धार है। यानी परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे अपना पिता कहते हैं, और वो है भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने मुख से एक शब्द झूठ नहीं बोला। वो निर्भय थे, निष्कलंक और निष्पाप पूरे जीवन भर रहे जब तक पृथ्वी पर मनुष्य रहे, क्योंकि वो तो आदिकाल से आदिकाल तक परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर का पुत्र है, अनादिकाल से अनादिकाल तक एक सा है। यीशु मसीह काल, आज और युगान युग एक सा है। और परमेश्वर के पुत्र का दुनिया में आने का उद्देश्य केवल बिचवई बनना था, यानी मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में बिचवई बनना। हमारे उद्धार के लिए कोई एक ऐसा बिचवई होना चाहिए जो बिचवई हमारी हालात को अच्छी तरह जानता हो, और वही बिचवई परमेश्वर के हृदय को जानता हो। हालेलुया। क्योंकि जब तक बिचवई दो पार्टीज के बारे में अच्छा नहीं ज्ञान रखेगा और दोनों पार्टीज के बारे में भली भांति नहीं जानेगा, वो बिचवई नहीं हो सकता, वो मेल मिलाप नहीं करा सकता। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जो आत्मा में था, जो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के साथ था, जैसा यूहन्ना के 1 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। और यही वचन परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और ये परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, और ये परमेश्वर पुत्र मनुष्य बनता है। परमेश्वर तो वो खुद है, बिचवई बनने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, हमारा उद्धार कराने के लिए। ये उद्धार हकीकत में झगड़ा समाप्त कराना है, मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप कराना है। झगड़ा समाप्त, मेल मिलाप कराना। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कैसे होगा? मनुष्य ने तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया है और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। मनुष्य तो पाप में पैदा होता है और पाप में नाश हो जाता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मनुष्य नाश हो। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य उसके पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार पाले। और मेरे प्रियो, बिचवई की हमने बात की थी। बिचवई परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वही है, पवित्र आत्मा के द्वारा देह धारण करके माता मरियम के द्वारा मनुष्य बनकर पैदा हो गया, ताकि हम मनुष्यों के बीच में रहकर, हम मनुष्यों के दुख दर्द को, हम मनुष्यों के पाप और श्राप को, हम मनुष्यों के उन अनाज्ञाकारिता को जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध की है, वो उसे पूरा कर सके। यानी हमारे स्थान पर वो अकेला बिचवई बनकर
और अकेला मेल मिलाप कराने वाला बनकर, अकेला हमारा प्रतिनिधि बनकर, मनुष्य बनकर, परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारा बिचवाई बनता है और हमारे श्राप पापों की जिम्मेदारी, हमारे हर प्रकार के उन गुनाहों की जिम्मेदारी जो हमने शरीर में किए हैं वो अपने शरीर पर, देह पर धारण कर लेता है और कहता है पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मेल कराने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए, परमेश्वर के से पाप की क्षमा प्राप्त कराने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य बनकर हम सब के अपराध पापों का दंड अपनी देह पर लिया। और उतना ही नहीं, वो सारी जिम्मेदारी हमारी ले लिया कि जो कुछ हमने किया था और जो कुछ हमें करना चाहिए था, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की एक एक आज्ञा का पालन करना, निष्पाप और निष्कलंक जीवन व्यतीत करना, बेगुनाह जीवन व्यतीत करना, उन्होंने करके दिखाया। सारी आज्ञाओं का पालन किया, सारी व्यवस्था का पालन किया जो बाइबल में लिखी हुई हैं, सारी शिक्षाएं, सारी शरीयत का पालन किया और पूरे तरीके से परफेक्ट मनुष्य बनकर, परफेक्ट गॉड भी है वो, परफेक्ट ईश्वर भी है और परफेक्ट मनुष्य भी है। और इस प्रकार उसने हमारे मध्यस्थ बनकर, हमारा बिचवाई बनकर हम सब का मेल मिलाप कराया। लेकिन उस मेल मिलाप में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा, परमेश्वर के पुत्र को बेहद दुख उठाना पड़ा, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर पाप का दंड जरूर देगा। वो पाप हमने किया था, वो पाप आपने किया था, वो सारी मानव जाति ने किया था और परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और उद्धार का इंतजाम किया है। ये कोई एक रिलीजन और एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, ये इंतजाम सारी मनुष्य जाति के लिए है। यूनिवर्सल सैल्वेशन है, सैल्वेशन संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यूहन्ना के 3:16 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुख उठाने के लिए भेज दिया। हम सबके पाप और श्रापों को उसने अपनी देह पर उठा लिया और क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन जीवित हो गया और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ खाया पिया रहा और यरूशलेम में दिखाई दिया और उसके बाद हजारों लोगों के सामने यरूशलेम से जीवित उठाया गया। वो ऐतिहासिक स्थान, वो ऐतिहासिक घटनाएं उस इलाके के इतिहास में आज भी लिखी हुई हैं। वो मसीही इतिहास नहीं है, वो इतिहासकारों ने लिखा है और बाइबल प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने लिखा है, जिसको हम इंजील या नया नियम कहते हैं। इस नए नियम के हिसाब से सारी मानव जाति का कल्याण, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से कर दिया है। अब मनुष्य को क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है? केवल विश्वास, केवल विश्वास करना है। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है और इतना प्रेम किया है कि अपने पुत्र को भी कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह की कुर्बानी पर, पाप के दंड लिए जाने पर विश्वास करे
वो नाश नहीं होगा। तो करें, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करें यीशु के नाम से, आमीन। यदि घर पर तेल पानी और कपड़ा है, आपका तेल पानी कपड़ा लाए हैं, ऊपर उठा लीजिए, हम उसके लिए दुआ करेंगे। जहाँ भी हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। हम प्रार्थना करेंगे कि परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महासामर्थ, चंगाई और छुटकारे की सामर्थ्य, आशीष की सामर्थ्य तेल पानी और कपड़े पर उतरे, और जहाँ कहीं इसका इस्तेमाल किया जाए, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के पुत्र के नाम से, आपके जीवन के श्राप टूट जाएं, रोग और बीमारियां छोड़ दें, हर प्रकार की श्रापित रोगें आपके शरीर से निकल जाएं, शरीर से जोड़ जोड़ से, हड्डी हड्डी से हर प्रकार की दर्द और पीड़ा दूर हो, हर प्रकार के चर्म रोग ठीक हों, अंधों की आंखें खुलें, बहरों के कान, गूंगे को जुबान, लंगड़े चलें, हर प्रकार के हृदय रोग, डायबिटीज़, हर प्रकार के वो रोग जिनका इलाज नहीं हो पाता है, हर कैंसर के रोग को हम यीशु के नाम से श्रापित करते और प्रार्थना करते हैं, पिता, क्या कैंसर का रोग यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े खाए जाने से चंगा होगा? हाँ प्रभु, चंगा होगा, क्योंकि आपने सारे पाप और श्रापों की कीमत दे दी है। यीशु के कोड़े खाए जाने से सर दर्द से लेकर उस महारोग तक चंगे होते हैं। यीशु के कोड़े खाए जाने से हर रोग चंगा होगा आपके शरीर का। आपके घर में आशीष आए, बरकत आए, खाने पीने के भंडारों पर आशीष आए, हमारे देश से गरीबी खत्म हो, हमारे पड़ोसी देशों से हमारे झगड़े खत्म हो, पड़ोसी देशों से हमारी मित्रता हो, प्रेम हो जाए, झगड़ा खत्म, कोई वार न हो, कोई मारा न जाए, कोई जवान अपने प्राण न गवाए। हमारे बॉर्डर्स, परमेश्वर के दूत हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करें। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति